अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने कर्सिव राइटिंग की लास्ट क्लास में साउंड ऑफ वॉवल ओ के वर्ड्स को बनाना सीखा था। तो आज हम सीखेंगे साउंड ऑफ वॉवल यू, बिकॉज इट इज़ द लास्ट वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हमारा साउंड ऑफ वॉवल का लास्ट सेक्शन होगा। आज हम क्या सीखेंगे? साउंड ऑफ वॉवल यू के वर्ड्स को बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट 3 वर्ड्स आर बग, डग और पग। क्या है? बग, डग और पग। ये जो कीड़ा है इसको हम बग बोलते हैं, कहीं पर खुदाई करते हैं तो बोलते हैं डग, और ये है पग। ठीक है, अब हम इनको लिखना सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे बग। तो बग लिखने के लिए हमें क्या करना है? 3rd लाइन से 1st लाइन तक अपवर्ड डायरेक्शन में स्लैंटिंग लाइन लेकर जानी है, फिर उसको घुमाते हुए नीचे लाना है और इसको बी की शेप दे देनी है ऐसे। फिर यहीं से कंटिन्यू करते हुए विदाउट रेजिंग योर पेंसिल आपको यू बनाना है और फिर सी बनाते हुए जी बना देना है। ये हो गया हमारा बग, BUG बग। एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। 3rd लाइन से 1st लाइन तक अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर नीचे, फिर बी बनाया, बी से यू कंटिन्यू करते हुए हमें सी बनाना है और सी को जी की शेप देते हुए जी बना देना है बग। तो BUG बग। अब हम लिखेंगे डग। डग लिखने के लिए पहले हम सी बनाएंगे, फिर इसी को डी बना देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर लिखेंगे हम यू और अगेन सी बनाते हुए इसको हमने जी की शेप दे दी, DUG डग। एक और देखते हैं। पहले सी बनाते हुए डी लिखा, फिर हमने यू लिखा और फिर हमने उसको जी की शेप दे दी सी बनाकर, DUG डग, BUG बग और DUG डग। अब देखते हैं पग। तो पी बनाना भी हमको आता है, यू भी आता है और जी आता है, बट द प्रॉब्लम इज कि हमको लेटर्स को ज्वाइन करना नहीं आता। तो बस इसमें अब हम ज्वाइन करना ही तो सीख रहे हैं। तो पहले हम पी बना देते हैं और वहीं से बिना पेंसिल उठाए यू बना देंगे और फिर हम सी को बनाते हुए उसको जी बना देंगे, PUG पग। एक बार और लिख लेते हैं, PU और जी पग, बग, डग एंड पग। द नेक्स्ट वर्ड्स आर गम, हम और सम। गम मतलब च्युइंगम, जो बबल गम हम खाते हैं उसको शॉर्ट में हम गम बोलते हैं। मधुमक्खी की जो साउंड होती है उसको बोलते हैं हम कहते हैं मधुमक्खी हम कर रही है। हमिंग बर्ड क्या बोलते हैं? हमिंग बर्ड। और जब एडिशन होता है उसको हम सम भी बोलते हैं कि इन दोनों नंबर्स का सम कितना हुआ, इतना हुआ। तो 2 और 3 का जो सम होगा वो कितना होगा? 5। तो इन दोनों को सम करके आंसर आता है 5। ठीक है, तो अब हम इनको लिखते हैं GUM गम, HUM हम और SUM सम। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गम। तो सी बनाया, उसी को जी की शेप दे दी, फिर यू और एम, गम। फिर से लिखते हैं। पहले सी बनाया, फिर जी बना दिया, उसी को यू लिखा और एम लिखा। आपको लेटर्स को लिखना आता है अलग अलग। लेटर्स में पीछे की साइड और आगे की साइड एक टेल होती है। बस आपको क्या करना है? बिना पेंसिल उठाए 2-3 लेटर्स को एक साथ लिखना है। अब बारी है हम की। तो 3rd लाइन से 1st लाइन तक, फिर नीचे H बनाया, U बनाया और इसी को M बनाते हुए खत्म कर दिया, HUM हम। एक बार और लिख लेते हैं, HU और M हम। ठीक है, गम और हम। अब बात करते हैं सम की, SUM सम। तो S बनाया पहले यहाँ पर, फिर U बनाया और लास्ट में बना दिया M। आपने देखा है हमने जितने भी वोवल साउंड्स किए हैं सब में जो वर्ड्स 3 वर्ड्स ईच दिए गए हैं सबका पहला लेटर ही अलग है, बाकी दोनों या जितने भी लेटर्स हैं सब सेम हैं। तो गम, हम और सम। एक बार और लिख लेते हैं, SU और फिर ये M सम। अब आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड्स आर कट, हट और नट। क्या है? कट मतलब काटना,
हट मतलब झोपड़ी और नट मतलब किसी भी प्रकार का मेवा। तो ये हमें लिखने हैं कट, नट और हट। लिखते हैं पहले सी, इसमें तो हमें सी ही लिखना है, फिर यू और लास्ट में टी, और बाद में बीच में से कट कर देना है इसको भी। तो लिखना है सी यू और फिर टी, कट, सी यू टी कट। देखिए रिबन को कट कर रहा है। अब बारी है हट की, एच यू टी हट। तो सबसे पहले लिखेंगे एच, वहीं से कंटिन्यू करते हुए यू और फिर टी, और लास्ट में इसका टी को कट कर देना है। एक बार और लिख लेते हैं, एच यू और टी हट। ठीक है। अब बारी है नट की, एन यू टी नट। आपको मालूम है ये कौन सा नट है? यस, इट इज अ वॉलनट, यानी कि अखरोट। तो चलिए इसको लिखते हैं। हमें क्या लिखना है? सबसे पहले एन, देन यू और टी, नट। एक बार और लिख लेते हैं, एन यू एंड टी नट, कट, हट और नट। नाउ द 4 letter words जंप, पंप एंड डंप। जब कूदते हैं तो हम बोलते हैं जंप। पेट्रोल पंप में इस टाइप की जो मशीन होती है और पंप होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पंप। पंप हम मोटर को भी बोलते हैं जो पानी ऊपर टंकी में पहुंचाती है। और ये है डंप, मतलब कि कूड़ा रखने का स्थान, डस्टबिन के पास जो होता है उसको बोलते हैं डंप। तो जंप, पंप एंड डंप। चलिए लिखते हैं, JUMP जंप, PUMP पंप एंड DUMP डंप। लेट्स डू इट। पहले J, फिर U, देन M एंड P और लास्ट में डॉट, जंप। एक बार और लिख लेते हैं, J U M और P जंप और लास्ट में डॉट। अब लिखते हैं पंप। तो पहले हम P लिखेंगे और P लिखने के बाद वहीं से हम U ले लेंगे, देन कंटिन्यूइंग विद M एंड लास्ट में P, पंप। एक बार और, पहले P, वहीं से कंटिन्यू करते हुए U, फिर M और P, पंप। ठीक है। अब करना है डंप। तो ये हमने C बनाकर इसको D बनाया, फिर U बनाया और M के साथ ज्वाइन करते हुए P लिख दिया। मेन चीज क्या है? लेटर्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि आगे भी टेल है पीछे भी टेल है, बट विदाउट रेजिंग योर पेंसिल एंड हैंड। पेंसिल और हाथ को बिना उठाए आपको क्या करना है? लेटर्स को ज्वाइन करना है। तो चलिए, C बनाते हुए D बनाया, U, M और ये P, डंप, जंप, पंप और डंप। तो दीज आर द 3 and 4 letter words of sound of vowel U। अब हम करते हैं इसके ऊपर 2 एक्टिविटी के पेजेस। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ आवर एक्टिविटी, एक्टिविटी 11। इसमें आपको 4 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं और उनके आपको नेम्स लिखने हैं। तो ये है हट, दिस इज डंप, हट एंड डंप। तो चलिए पहले हम इनको लिख लेते हैं, HUNT हट, DUMP डंप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 पिक्चर्स। दिस इज पग एंड गम। ये क्या है? ये है पग और ये है गम। तो चलिए हम इनको भी लिख लेते हैं, PUG पग और फिर GUM गम। ठीक है। अब देखते हैं लास्ट एक्टिविटी। ये है माई एक्टिविटी 12। इसमें दोनों साइड हमें मैचिंग करनी है, मतलब दोनों साइड वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको हमें मैच करना है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट इज कि दोनों साइड एक से ही वर्ड्स लिखे हैं। जंप यहाँ लिखा है तो दूसरी साइड भी कहीं ना कहीं जंप लिखा होगा। टूल, डग, मॉप, हॉप, हॉट, नट, फॉग, बग एंड गम। तो दीज आर द फ्यू वर्ड्स दैट आर रिटन ऑन दिस पेज। तो आपको क्या करना है? जंप के साथ जंप को मैच करना है, टूल के साथ टूल को मैच करना है। अब जैसे कि ये डग है तो डग के साथ आपको डग को ही मैच करना है, लाइक दिस। ठीक है। अभी पेज आपको पूरा शो नहीं हो पा रहा, बट यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज लाइक दिस। So these are the pages that you have to fill in your cursive writing book. Goodbye.